बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले यहाँ पर आपको बताएं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस सीटें ना दी जाएं। नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमकेएम की इलेक्शन कमीशन में मुखालफत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक सीट भी नहीं जीती, अवाम मुस्तरद कर चुके हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी जमात ना बनाया जाए। तमाम सियासी जमातों के इलेक्शन कमीशन के फुल बेंच के सामने दलाइल। नून लीग के वकील आजम नज़ीर ताहिर ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सीटें नहीं बनती, नून लीग को दी जाएं। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक बोले कि खुसूसी सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक है या नहीं, वजाहत जरूरी है। बैरिस्टर अली जफर की मखसूस सीटें न देने की दरख्वास्त की मुखालफत। कहा यह नहीं हो सकता कि बाहर से आकर कोई भी दरख्वास्त चैलेंज कर दे। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्तों को यकजा करते हुए समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस सीटें मिलना मुमकिन ही नहीं है। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद जालसाजी के जरिए मखसूस सीटें हासिल करना चाहती है। नून लीग के रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल। आजम नज़ीर ताहिर का कहना है कि जो पार्टी असेंबली का हिस्सा ही नहीं, उसको मखसूस सीटें कैसे अलॉट हो सकती हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आइन और कानून से मुतसादिम मुतालबा कर रही है, जबकि अता ताहिर ने कहा कि पीटीआई अरकान बगैर सोचे समझे ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा बन गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ना कौमी ना ही सूबाई असेंबली का हिस्सा है। ये धोखे और फ्रॉड से अब असेंबली में आना चाहते हैं, लेकिन कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता। आप सब ने देखा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जो पिटीशन फाइल कर रखी है, जो दरख्वास्त दायर की है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, सियासी जमात जिसने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया और अगर लिया तो अवाम ने उसे रिजेक्ट कर दिया। अब वो कहते हैं कि हमें कुछ आज़ाद लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, लिहाजा हमें भी मखसूस नशिस्तें दी जाए। ये ना आइन में इसका कहीं गुंजाइश है और ना ही जो इलेक्शन एक्ट और उसके रूल्स हैं उसमें गुंजाइश है। तहरीके इंसाफ कानून को बाईपास करके, आइन को पामाल करके एक मजमूम कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से पार्लियामान के अंदर रिज़र्व सीटें हासिल की जाएं। अब इन्होंने बगैर सोचे समझे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर लिया। अब ये तो देखना चाहिए था ना कि पार्लियामान के अंदर किस सियासी जमात की प्रेजेंस है। उधर सदर के इनकार के बाद स्पीकर इनएक्शन हो गए। कौमी असेंबली का इजलास 29 फरवरी को तलब कर लिया। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक नई असेंबली का पहला इजलास जुमेरात सुबह 10 बजे होगा। आर्टिकल 91 के तहत इलेक्शन के 21 रोज के अंदर कौमी असेंबली का इजलास होना लाजिम है। हुकाम के मुताबिक सदर इजलास 21वें रोज से कबल भी बुला सकते हैं, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट का कहना है कि 21वें रोज इजलास होना लाजिम है, सदर या स्पीकर के नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असेंबली इजलास बुलाने की समरी मुस्तरद करके वापस भेज दी थी, जबकि ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पहले ख़वातीन और अक़लियतों की सीटों को मुकम्मल किया जाए। सदर के फैसले के बाद स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज़ अशरफ की सरबराही में हंगामी इजलास में कौमी असेंबली इजलास बुलाने का फैसला किया गया है। दूसरी जानिब नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कौमी असेंबली में पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल इस्लामाबाद में तलब कर लिया है। पार्लिमानी पार्टी का इजलास 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास की सदारत पार्टी कायद नवाज शरीफ करेंगे। नवाज शरीफ पंजाब हाउस में नौमुंतखब अरकान कौमी असेंबली के एजाज़ में इशारिया भी देंगे। अपडेट करें आपको कि बलूचिस्तान में हुकूमत सासी के लिए सियासी पार्टीज का जोड़ तोड़ जारी है। ताहम पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मामलात तय होने के बावजूद पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला के नाम का ऐलान नहीं किया है। दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम ने भी बलूचिस्तान में अपना वज़ीर आला लाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। क्या डिटेल्स हैं, शेयर करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हनीफ बासई। जी हनीफ। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए सियासी पार्टियों का जोड़ तोड़ जो है अब तक जारी है। गुज़िश्ता शब अवामी नेशनल पार्टी और बाप पार्टी के उम्मीदवारों ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से हुकूमत साजी के हवाले से मुलाकात भी की है। ताहम पीपल्स पार्टी ने अब तक बलूचिस्तान में अपने वज़ीर आला का नाम जो है अब तक सामने न ला सकी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए कमेटी भी तश्कील दी, जिसमें नवाब सनाउल्लाह ज़ीरी, मीर सरफराज बुगटी, अली हसन ज़ीरी और मीर चंगेज़ जमाली पर जो है मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी, जो बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के उमूर को देखेंगे। जबकि दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम भी अपना वज़ीर आला लाने के लिए कल जो है वो इजलास तलब की है, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम ज़राए के मुताबिक नवाब असलम रसानी के नाम पर गौर किया जा रहा है। जबकि अगर असम्बली की बात की जाए तो कल जो है बलूचिस्तान असम्बली का इजलास है, ताहम अभी तक वज़ीर आला का नाम जो है सामने ना आ सका। जी
अपडेट करने के लिए और वज़ीर आला पंजाब बनते ही मरियम नवाज शरीफ सरगर्म हो गई। वज़ीर आला पंजाब का सिविल सेक्रेटेरिएट का पहला दौरा चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब ने इस्तकबाल किया। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत दरबार हॉल में आला सतही इजलास हुआ। चीफ सेक्रेटरी PND, सेक्रेटरी खजाना और आईजी पंजाब ने उनको ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मुस्तहिक अफराद का डेटा तैयार करने से मुतालिक भी अलग से इजलास हुआ, जबकि वज़ीर आला की जल्द अज जल्द पंजाब भर का सर्वे करने की हिदायत भी इस इजलास में सामने आई है। अपडेट करते चलें कि वज़ीर आला पंजाब बनते ही मरियम नवाज शरीफ सरगर्म नजर आने लगी हैं। वज़ीर आला पंजाब का सिविल सेक्रेटेरिएट का पहला दौरा किया गया है। दौरे का अहवाल जान लेते हैं, वकास गौरी ने हमें ज्वाइन किया है। जी वकास। आज बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जो हैं वो पूरी तरह मुतहर्रिक नज़र आ रही हैं। आज उन्होंने सिविल सेक्रेटेरिएट का दौरा किया, जहां उन्होंने मुख्तलिफ इजलासों की सदारत की। मरियम नवाज ने दरबार हॉल में अलग सतह के इजलास की सदारत की, जहां उन्हें मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी के बारे ब्रीफिंग दी गई। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर ज़माना, चेयरमैन PND ने भी मरियम नवाज को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला का कहना था कि सेहत और दीगर शोबों में अवामी हिफाजत के मनसूबे जो हैं वो जारी रखे जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब कोई सियासी भर्ती जो है वो नहीं होगी, अवाम को मेरिट पर जो है वो नौकरियां मिलेंगी, मेरिट की खिलाफ वर्जी करूंगी और ना ही करने दूंगी। इसके अलावा मरियम नवाज की ज़ेर सदारत एक और इजलास में मुस्तहिक अफराद का डेटा बैंक जो है तैयार करने के लिए तजावीज़ और सिफारिशात का जायजा लिया गया है। मुस्तनद डेटा बैंक के लिए प्रोवेंशियल सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री प्रोग्राम जो है उस हवाले से गौर किया गया है। मरियम नवाज का कहना था कि गरीब आवाम को इसका इसकी दहलीज पर मिलना चाहिए। वज़ीर आला के हमरा परवेज रशीद, मरियम औरंगजेब, बज़मा बुखारी, सानिया आशिक भी मौजूद थी। ठीक है वकास गौरी, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ें और यहाँ पर आपको अपडेट करें कि पंजाब हुकूमत 29 अरब 53 करोड़ रुपए से 127 घर तामीर करवाएगी। लाहौर की तहसील कैंट के मोज़ा में पंजाब के सरकारी अफसरान के लिए GOR तामीर की जाएगी। 10 जनवरी 2024 को डिस्ट्रिक्ट प्राइस असेसमेंट कमेटी का इजलास हुआ है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, इदरीस शेख से जान लेते हैं। जी इदरीस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से 29 अरब 53 करोड़ रुपए से 127 घर तामीर किए जाएंगे। सिलसिले में ज़राए का ये कहना है कि लाहौर की तहसील कैंट के मोज़ा तेड़ा में पंजाब के सरकारी अफसरान के लिए GOR तामीर की जाएगी और इस सिलसिले में 10 जनवरी 2024 को डिस्ट्रिक्ट प्राइस असेसमेंट कमेटी का इजलास हुआ और 12 जनवरी 2024 को कमिश्नर लॉ डिवीजन ने जो है रिपोर्ट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब को अरसाल की थी और 9 जनवरी को चीफ सेक्रेटरी पंजाब की सरबराही में इजलास में डिप्टी कमिश्नर लाहौर को 2 कनाल के घर की तामीर का तखमीना देने की हिदायत की गई थी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से नेस्पा करवाई गई जांच के मुताबिक 2 कनाल के घर की तामीर का तखमीना 20 से 21 करोड़ रुपए लगाया गया और हर घर की तामीर में पाक और सीवरेज के लिए 2 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया था। इस सिलसिले में ज़राए ये कहना है कि 8000 मुरब्बा फीट के 2 कनाल के 127 घर जो है 30 माह के बाद पंजाब हुकूमत के हवाले किए जाएंगे और तकमील के वक्त हर घर की कीमत जो है वो 35 करोड़ रुपए होगी। जी शुक्रिया इदरीस अपडेट करने के लिए। और मरियम नवाज की काबीना में कौन कौन शामिल होने जा रहा है। वज़ीर आला की मुशावरत हतमी मरहले में दाखिल हो गई है। पहले मरहले में 15 रुकनी काबीना की तश्कील के लिए नून लीग और इत्तेहादी जमातों के नामों पर मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। नून लीग से 12, काफ लीग से 2 और IPP से 1 वज़ीर शामिल होगा। क्या तफसीलात हैं, वकास गौरी से जान लेते हैं। जी वकास। आज बिल्कुल तख्ते पंजाब जो है वो एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून के नाम हो चुका है। मरियम नवाज पहली खतून वज़ीर आला के तौर पर सामने आ चुकी हैं, अपनी सरगर्मियाँ और मुतहर्रिक हो चुकी हैं, मुख्तलिफ दौरे भी कर रही हैं। अब जो है पंजाब काबीना की तश्कील का मरहला जो है दरपेश है। मुस्लिम लीग नून के ज़राए के मुताबिक 2 मराहिल में पंजाब काबीना को तश्कील दिए जाने का इम्कान है। पहले मरहले में 15 से 16 रुकनी काबीना का ऐलान किया जाएगा, जिसमें मरियम औरंगजेब, बज़मा बुखारी, हिना परवेज भट्ट, सानिया आशिक के नाम आने का इम्कान है। इसके अलावा ख्वाजा सुलेमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर, फैसल अयूब खोखर जो हैं वो भी पंजाब काबीना का इब्तदाई तौर पर हिस्सा होंगे। अगर वज़ारतों की बात की जाए तो अगर पहले मरहले में 15 वज़रा का ऐलान किया जाता है तो 12 का ताल्लुक जो है वो मुस्लिम लीग नून से होगा, 2 मुस्लिम लीग काफ, जबकि एक जो सीट जो काबीना का एक वज़ीर जो है वो इस्तेकाम पार्टी से होगा। गज़नफ़र अब्बास शीना जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से वज़ीर हो सकते हैं, जबकि मुस्लिम लीग काफ से शाफ़े हुसैन को वज़ारत दी जाएगी। 2 मराहिल में पंजाब काबीना का ऐलान जो है मुतवक्का है। मरियम नवाज़ जो हैं वो मुख्तलिफ नामों पर वर्किंग कर रही है। हतमी मंजूरी जो है वो बताया जा रहा है कि कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ से ली जा चुकी है। काबीना का ऐलान जो है वो आज या कल किसी भी वक्त जो हो सकता है। मरियम नवाज़ जो हैं
وہ اس وقت مختلف دورے کر رہی ہیں اور یہی لوگ جو ہیں وہ ان کے ہمراہ ہیں۔ مریم اورنگزیب، عظمیٰ بخاری جو ہیں وہ ہمراہ، اس کے علاوہ میاں مجتبیٰ، شجاع الرحمان، شیر علی گورچانی کو بھی وزارت ملنے کا امکان ہے۔ شکریہ وقاص غوری اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کا پنجاب کابینہ کا حصہ بننے کا یہ معاملہ ہے۔ پیپلز پارٹی دوسرے مرحلے میں پنجاب کابینہ میں شامل ہوگی۔ پیپلز پارٹی کو بجٹ کے بعد پنجاب کابینہ میں 3 وزارتیں دیے جانے کا امکان ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کی پنجاب کابینہ میں شمولیت کے حوالے سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کمیٹیز کام کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات ہمیں بتائیں گے ہمارے نمائندے عمر دراز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عمر، آگاہ کیجیے گا کہ پیپلز پارٹی کو پنجاب کابینہ میں کتنی وزارتیں ملنے کا امکان ہے؟ بالکل، بات کی جائے اگر پیپلز پارٹی کی پنجاب کابینہ میں شمولیت کے حوالے سے تو پیپلز پارٹی کو 3 وزارتیں ملنے کا جو ہے امکان ہے۔ پیپلز پارٹی دوسرے مرحلے میں پنجاب کابینہ میں جو ہے شامل ہوگی۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کو بجٹ کے بعد پنجاب اسمبلی میں 3 وزارتیں دیے جانے کا امکان ہے۔ پیپلز پارٹی کی پنجاب کابینہ میں شمولیت کے حوالے سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کمیٹیاں کام کر رہی ہیں۔ بجٹ کے بعد پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سید علی حیدر گیلانی، نیلم جبار اور رئیس نبیل کی پنجاب کابینہ میں شمولیت جو ہے وہ ہوگی۔ ذرائع کے مطابق جنوبی پنجاب سے منتخب ہونے والے پیپلز پارٹی کے اراکین نے پارٹی قیادت سے جو ہے پنجاب کابینہ میں شمولیت کا جو ہے وہ مطالبہ کیا ہے، جس کے پیش نظر سیاسی کمیٹیوں میں جو ہے یہ فیصلہ ہوگا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی کہ کتنی وزارتیں جو ہیں وہ دی جائیں گی، جبکہ ذرائع کے مطابق 3 وزارتوں کا جو ہے وہ امکان ہے۔ جی 3 وزارتیں دیے جانے کا امکان ہے۔ عمر دراز، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ NA-15 مانسہرہ نواز شریف کی عذرداری پر سماعت ہوئی۔ نواز شریف کے وکیل نے NA-15 مانسہرہ میں دوبارہ سے الیکشن کرانے کی درخواست کر دی ہے۔ دلائل مکمل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو کہ NA-15 مانسہرہ کا یہ معاملہ ہے۔ نواز شریف کی عذرداری پر سماعت ہوئی ہے۔ نواز شریف کے وکیل کی جانب سے NA-15 مانسہرہ میں دوبارہ سے الیکشن کرانے کی درخواست دائر کی گئی ہے، جبکہ دلائل مکمل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اور مراد علی شاہ آج تیسری بار وزیر اعلیٰ سندھ کا حلف اٹھائیں گے، جس کے بعد سندھ کابینہ تشکیل دی جائے گی۔ سندھ کابینہ میں نئے چہرے بھی شامل ہوں گے۔ ناصر حسین شاہ کو وزیر اطلاعات، شرجیل میمن کو وزیر ٹرانسپورٹ، جبکہ آغا سراج درانی کو وزیر بلدیات بنائے جانے کا امکان ہے۔ کابینہ میں اور کون کون شامل ہوگا، تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے شفقت عزیز۔ جی شفقت۔ دیکھیے، مراد علی شاہ نے ہیٹرک مکمل کر لیا اور آج وہ تیسری بار اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ آج تیسری بار جو ہے اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے اور حلف برداری کی جو تقریب ہے وہ شام 6 بجے گورنر ہاؤس میں منعقد کی گئی ہے، جس کے لیے دعوت نامے جاری کیے جا چکے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری جو ہے وہ ان سے حلف لیں گے۔ اس کے لیے جو سابق وزراء ہیں، جو سینئر سیاستدان ہیں اور سینئر جو بیوروکریٹس ہیں، انہیں بھی اس حلف نامے کی تقریب کے لیے جو ہے وہ دعوت نامے کل جاری کر دی گئے ہیں۔ کل سندھ اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ کو تیسری بار وزیر اعلیٰ جو ہے وہ منتخب کیا گیا ہے۔ آج شام جب تقریب ہوگی تو اس کے بعد سندھ کابینہ تشکیل دی جائے گی اور ممکن ہے کہ آج شام تک یا کل صبح تک جو ہے وہ سندھ کابینہ کا جو ہے وہ بھی اعلان ہو جائے۔ سابق صوبائی وزیر ہیں شرجیل میمن، انہیں صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ کا عہدہ ملنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ ذرائع پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ ایک بار پھر جو ہے وہ شرجیل میمن صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ ہوں گے۔ وزیر بلدیات کے لیے جو ہے وہ سابق جو اسپیکر ہیں آغا سراج درانی، ان کا نام سامنے آیا، جبکہ ناصر حسین شاہ کو وزارت اطلاعات اور سعید غنی کو جو ہے وہ وزارت محنت و افرادی قوت ملنے کا قوی امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ سندھ میں وزارت تعلیم کے لیے سردار شاہ اور جو سب سے اہم وزارت ہے وزارت صحت ہے، اس کے لیے عذرا پیشو کا جو ہے وہ نام فائنل کیا گیا ہے۔ اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان دونوں وزارتوں میں یہ دونوں وزیر جو پچھلی دفعہ بھی کابینہ میں ان دونوں کے پاس تعلیم اور صحت تھی اور اس بار بھی انہیں وہی دیا جائے گا۔ ضیاء الحسن لنجار جو سابق صوبائی وزیر بھی رہے ہیں، اس بار ان کا نام جو ہے وہ وزارت داخلہ کے لیے جو ہے سامنے آ رہا ہے اور کبھی امکان ہے کہ انہیں وزارت داخلہ بھی مل جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ذرائع پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ اس بار سندھ کابینہ میں جو ہے وہ نئے چہرے بھی شامل کیے جائیں گے۔ آج شام جب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ حلف لیں گے تو اس کے بعد سندھ کابینہ تشکیل دے دی جائے گی۔ جی شکریہ شفقت اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اپڈیٹ کریں یہاں پر آپ کو کہ حکومت کا عوام کو ایک اور بجلی کا جھٹکا 7.05 روپے مہنگی کر دی۔ صارفین کو مارچ کے بلز کی مد میں اضافی ادائیگیاں کرنا ہوں گی۔ اضافہ جنوری کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے۔
नेपरा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सार्फिन पर GST समेत 66 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा, जबकि कीमत में इजाफे का इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। आवाम आए रोज बिजली की कीमतों में इजाफे पर फट पड़े। और दहशतगर्दों के KP पुलिस पर 2 हमले सामने आए हैं। मर्दान में पुलिस टीम पर पुरअमन दुश्मनों का वार सामने आया है। SP एजाज खान शहीद कर दिए गए, जबकि 3 एहलकार जख्मी हो गए हैं। पुलिस एहलकारों की जवाबी फायरिंग से 2 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी है, जबकि दूसरी जानिब पेशावर गुलबहार के इलाके में पुलिस स्क्वाड पर मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से 1 पुलिस एहलकार शहीद हो गया है और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ब्रेक के बाद यहाँ पर आपको अपडेट करें कि सिंध हाई कोर्ट में बच्चे समेत 10 से ज़ायद लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक दरख्वास्तों की समाअत हुई। अदालत का सेक्रेटरी दाखिला पर इजहार बरहमी सामने आया। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि सेक्रेटरी दाखिला से कहें जल्द लापता अफराद की फाइल्स पर दस्तखत करें, वरना अच्छा नहीं होगा। अदालत का गुमशुदा शहरियों के शनाख्ती कार्ड्स और तमाम अकाउंट्स ब्लॉक करने का हुक्म, जबकि FIA से ट्रेवल हिस्ट्री रिपोर्ट भी तलब कर ली है। एक मरतबा फिर से आपको अपडेट करते चलें कि सिंध हाई कोर्ट में बच्चे समेत 10 से ज़ायद लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक दरख्वास्तों की समाअत हुई है। अदालत का सेक्रेटरी दाखिला पर इजहार बरहमी। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि सेक्रेटरी दाखिला से कहें जल्द लापता अफराद की फाइल्स पर दस्तखत करें, वरना अच्छा नहीं होगा। और कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से, तो कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गुज़श्ता 36 घंटों से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश और बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और इसके साथ ही कोयटा शहर में गैस प्रेशर में भी कमी होना शुरू हो गई है। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हनीफ बाज़ई। जी हनीफ, आगाह कीजिएगा, कैसा मौसम है आज कोयटा का? जी बिल्कुल, कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का सिलसिला ताहाल जारी है। गुज़श्ता 36 घंटों से कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला जिनमें पशीन, चमन, ज़ियारत, कोलू, बारकान, तुरबत, पंजगुर समेत कई इलाकों पर तेज़ और कई पे हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि इस वक्त कोयटा में बारिश का सिलसिला जो है वो रुक गया है। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ लिए है। ज़ियारत खान में तर्ज़ी लखपत समेत जो है कहीं पे तेज़ और कहीं पे हल्के बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस वक्त बारिशों की वजह से कोयटा में सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया, जबकि गैस प्रेशर जो है वो न होने के बराबर है। कोयटा के मुख्तलिफ इलाके जिनमें सरियाब रोड, नवा किली, सेटेलाइट टाउन समेत दीगर मुल्की इलाकों में गैस प्रेशर न होने की वजह से शहरी जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, जबकि माहिरीन का कहना है कि मौजूदा बारिश से जो है कोयटा में खुश्कसाली के असरात कम होंगे और इसी के साथ महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का ये सिलसिला जो है 2 मार्च तक जारी रहेगा। जी शुक्रिया हनीफ अपडेट करने के लिए। उधर गवादर में मूसलाधार बारिश के बायस मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। केच के मुतादिद इलाके भी मुतासर हुए हैं। मोहल्लों और घरों में पानी दाखिल होने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ कोयटा मोहम्मद काजिम मेंगल हमारे साथ मौजूद हैं। जी काजिम, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है और शहरियों को परेशानी के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। देखिए, इस वक्त बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में बारिशें हुई हैं, कई ज़्यादा कई कम, लेकिन जिन इलाकों में ज़्यादा बारिश हुई है उनमें ईरान से मुत्तसिल 2 अजला हैं बलूचिस्तान के, जिनमें केच और ग्वादर शामिल हैं। ग्वादर में गुज़श्ता शब बल्कि अलग सुबह जो है ना वो मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था, जो कि कई देर तक जो है ना जो ये सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से ग्वादर शहर और इसके जो नवाई इलाके हैं वो ज़ेरियाब आ गए हैं। और ग्वादर शहर में जो है ना मुल्लाबंद का इलाका है और उसके साथ साथ बहुत सारे और शहर के अंदर इलाके हैं जो ज़ेरियाब आने की वजह से घरों में पानी दाखिल हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। इस वक्त डिप्टी कमिश्नर निकले हुए हैं और जो अक़दो तहरीक के चेयरमैन हैं वो भी जो है ना फील्ड में हैं और अक़दो तहरीक के कारकुनान हैं वो भी लोगों की जो है ना मदद के लिए निकले हैं। लेकिन इस वक्त वहाँ जो है ना सूरत हाल ज़्यादा हुआ है और लोगों का कहना है कि पानी को निकालने का इंतज़ाम किया जाए, ताकि पानी को निकालने का इंतज़ाम किया जाए। काजिम मेंगल, बहुत शुक्रिया आपका। 27 फरवरी का दिन मुल्क की तारीख का अहम दिन है। ऑपरेशन सॉफ्ट रिटार्ट को 5 साल मुकम्मल हो गए। इस दिन भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए 2 भारतीय तैयारे मार गिराए गए और दुश्मन के पायलट अभिनंदन को भी गिरफ्तार किया गया।
पाक फौज और फजाइया के शाहीनों ने दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाए। ये दिन दुनिया को आज भी याद है जब हमारे शाहीनों ने दुश्मन पर अपनी धाक बिठा दी। न्यूज़ की टीम लाइन ऑफ कंट्रोल के समाहनी सेक्टर पहुंची है, जहां पर अभिनंदन को गिरफ्तार किया गया था। इस तारीखी दिन के हवाले से ब्यूरो चीफ न्यूज़ जावेद बलोच की तैयार करदा खुसूसी रिपोर्ट मुलाहिजा फरमाए। अमेरिका की मगरबी रियासत 15 साल तक खाना जंगी में मुब्तला हो गई। हॉलीवुड की एक्शन और क्राइम से भरपूर फिल्म हॉरिजॉन एन अमेरिकन सागा का पार्ट 1 का ट्रेलर जारी 28 जून को रिलीज की जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।